हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर सकते हो। ये एक बिगिनर्स वीडियो होगा जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे आपको चीज़ें सेटअप करनी है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है स्टोर प्रोसीजर्स कॉल कर सकते हो, चाहे आपके पैरामीटर लेस स्टोर प्रोसीजर हो या पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर हो। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर से शेयर कीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग जो है वो कोडिंग पार्ट में चले, इससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो समझा देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड आपको कब यूज़ करना है और किस मेथड का क्या मतलब होता है, और उसके रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आपको जो जाननी चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर जो है वो समझा दूंगा। फिर हम लोग जो है वो कोडिंग भी करेंगे। तो पूरा कंप्लीट वीडियो जो है वो देखने के बाद आप बहुत अच्छे से रॉ एसक्यूएल और स्टोर्ड प्रोसीजर या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप जो है यहाँ पर कंप्लीट कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे पास जो मेथड एक यहाँ पे दिया हुआ है उसका नाम है फ्रॉम एसक्यूएल रॉ। तो इस मेथड को हम लोग जो है पहले समझेंगे, फिर हमारे पास एक और मेथड है उसको हम लोग अगली स्लाइड में समझेंगे। तो फ्रॉम एसक्यूएल रॉ जो मेथड आपका है वो आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पैकेज में। और इसका बेसिकली जो यूज होता है वो इसलिए होता है कि ये आपको जो है वो क्या करता है, एक तरीका देता है, एक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आप एसक्यूएल क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो जिसमें आपके स्टोर्ड प्रोसीजर भी शामिल होते हैं। तो एसक्यूएल क्वेरी हो या स्टोर्ड प्रोसीजर हो, दोनों को आप फ्रॉम एसक्यूएल रॉ की हेल्प से एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको कुछ रोज रिटर्न करता है और जो रो आपकी रिटर्न होती हैं उनको जो है आपका ये मैप कर देता है आपके एंटिटी के साथ में। तो एंटिटी के जो जो रो रिटर्न होती हैं वो किसी एंटिटी से रिलेटेड होंगी और उस एंटिटी से उनको जो है ये मैप कर देगा। तो ये कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो आपका जो फ्रॉम एसक्यूएल रॉ है ये डीबी सेट पे एक एक्सटेंशन होता है। तो हम लोग डीबी सेट को समझ लेते हैं। तो पहले आपका जो है वो एक मॉडल होता है यहाँ पर। तो जैसे आपका जो है वो ईएमपी मॉडल हो गया, एम्प्लॉय मॉडल हो गया। फिर मॉडल से आप क्या करते हो, मॉडल से आप जो है वो डीबी सेट बनाते हो। तो जब आप मॉडल से डीबी सेट बनाते हो तो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो है वो एक एंटिटी क्रिएट होती है। तो एंटिटी जो क्रिएट होती है बेसिकली वो आपकी प्लूरल होती है, एम्प्लॉयज। तो मॉडल आपका है एम्प्लॉय, तो एंटिटी जो बनेगी वो एम्प्लॉयज बनेगी। और इसी एंटिटी के नाम पे आपकी जो है वो टेबल बनती है डेटाबेस में। मैं आपको एसएसएमएस पे चल के दिखाऊंगा एग्जैक्टली कैसे चीजें हो रही हैं, यहाँ पे आप समझ लीजिए। तो ये जो आपकी एंटिटी है बेसिकली ये क्या होती है, एक कलेक्शन टाइप होती है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे एम्प्लॉयज, तो ये जो है वो प्लूरल है यानी कि कलेक्शन टाइप है। और यहाँ पर एक वर्ड है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि ये आपका सर्वर कहाँ पर है, आपका डेटाबेस कहाँ पर है और कैसे आपको जो है वो ये एंटिटी मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपकी जो कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन होती हैं। और जब आपको एंटिटी मिल जाती है तो उस एंटिटी पे आप कॉल करते हो फ्रॉम एसक्यूएल रॉ मेथड। और यहाँ पर आप अपनी जो है वो सिक्वल क्वेरी पास करते हो या स्टोर्ड प्रोसीजर पास करते हो। और फिर आपको जो है वो यहाँ पर क्या वापस मिलता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपको आई क्वेरिएबल एक वापस मिलता है। तो आई क्वेरिएबल का मतलब क्या है कि ये जो आपका मेथड है फ्रॉम एसक्यूएल रॉ बेसिकली आपको क्या करता है, ये क्वेरी बना के दे देता है। आपको जो है वो एक क्वेरी मिल जाती है और उस क्वेरी पे आप क्या करते हो, उस क्वेरी पे आप जो है वो टू लिस्ट या फिर टू लिस्ट एसिंक फर्स्ट और डिफॉल्ट या फिर फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक या ऐसे ही मेथड कॉल करते हो। जब आप ये मेथड कॉल करते हो तब आपकी वो क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट होती है। तो फ्रॉम एसक्यूएल रॉ बेसिकली आपको क्वेरी देता है और उस क्वेरी पे आप डॉट टू लिस्ट एसिंक फर्स्ट और डिफॉल्ट या फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक जैसे मेथड कॉल करके उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाते हो। तो इसका रिटर्न टाइप बेसिकली क्या है, इसका रिटर्न टाइप है आपका आई क्वेरिएबल, जो कि आपको एक क्वेरी के रूप में जो है वो आपको क्वेरी मिल जाती है। चाहे आप जो है वो इंसर्ट अपडेट डिलीट जो है वहां पर डालें, सेलेक्ट स्टेटमेंट डालें या फिर कोई प्रोसीजर वहां पर डालें, आपको क्वेरी मिल जाती है। और फिर ऐसा कोई मेथड जो उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाता है। क्या ये मेथड आपका असिंक्रोनस है? नहीं, ये मेथड आपका असिंक्रोनस नहीं है। और एंटिटी फ्रेमवर्क के किसी भी वर्जन में आपका जो फ्रॉम एसक्यूएल रॉ है इसका असिंक्रोनस इंप्लीमेंटेशन नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये आपको जो है वो क्वेरी बिल्ड करके दे देता है, क्वेरी रन नहीं करवाता है। रन नहीं करवाता है इसलिए जो है वो इसको असिंक्रोनस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सिंपल ये क्वेरी बिल्ड करता है और क्वेरी बिल्ड करके आपको जो है वो एक आई क्वेरिएबल रिटर्न कर देता है। और जब आपको ये आई क्वेरिएबल यानी कि जो क्वेरी आपको मिल जाती है तो उस क्वेरी पे जब आप कोई मेथड कॉल करते हो तो उस मेथड में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डॉट टू लिस्ट कॉल करो
या टू लिस्ट एसिंक कॉल करो। तो अगर आपको इस एसिंक्रोनस बिहेवियर चाहिए है तब आप एसिंक कॉल कर सकते हो, और अगर आपको सिंक्रोनस बिहेवियर चाहिए है तो आप जो है वो डॉट टू लिस्ट ही कॉल कर लेते हो और आपका काम जो है वो हो जाता है। तो यहाँ से आप जो है वो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस डिसाइड कर सकते हो कि आपकी क्वेरी जो है वो सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट हो या फिर असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट हो। तो वो आप जो मेथड कॉल करते हो, जैसे डॉट टू लिस्ट हो गया या फिर फर्स्ट और डिफॉल्ट हो गया, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक भी हो सकता है और फर्स्ट और डिफॉल्ट भी हो सकता है। तो ये डिसाइड करेगा कि आपकी क्वेरी जो है वो सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होगी या फिर असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर मैंने आपको जो है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है जो कि आपका एम्प्लॉयज का वेरिएबल है। फिर हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट लिया है। कॉन्टेक्स्ट हमको जो है बताएगा कि सर्वर कहाँ है, डेटाबेस कहाँ है और कहाँ से आपको ये एंटिटी लेके आनी है, वो आपको कॉन्टेक्स्ट से मिलेगी। उसके ऊपर आप फ्रॉम एसक्यूएल रॉ कॉल करोगे और यहाँ पर आपका जो स्टोर प्रोसीजर है, आपकी जो क्वेरी है वो यहाँ पर जाएगी। यहाँ तक आपकी क्वेरी सिर्फ बिल्ड हो रही है और ये अभी तक रन नहीं हो रही है, तो यहाँ से आपको जो क्वेरी मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पे अगर डॉट टू लिस्ट कॉल करोगे तो सिंक्रोनस रहेगा। अगर आप डॉट टू लिस्ट एसिंक कॉल करोगे तब ये पार्ट आपका जो है वो असिंक्रोनस हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम हम लोग एसिंक ही कॉल करते हैं ताकि हमारी यूआई ब्लॉक ना हो, इसलिए हम लोग एसिंक अवेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देख लेते हैं, एक और मेथड हमें मिला हुआ है जिसका कि नाम है एग्जीक्यूट एसक्यूएल रॉ एसिंक। तो ये जो मेथड आपका है ये एसिंक्रोनस मेथड है और इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग जो है वो आपका जो रॉ एसक्यूएल कोड है उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। दोनों में डिफरेंस है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो नेम स्पेस है दोनों के लिए वो सेम है। एक्सटेंशन की बात अगर हम लोग करें तो ये आपका जो है वो डेटाबेस फेसेट्स पे एक्सटेंशन है। पिछला वाला जो मेथड था आपका वो डीबी सेट पे था। तो जो मेथड हम लोग कॉल कर रहे थे ये फ्रॉम एसक्यूएल रॉ, ये हम लोग डीबी सेट पे कॉल कर रहे थे क्योंकि ये डीबी सेट पे एक्सटेंशन है। अब हमारा जो ये वाला मेथड है जो कि हमारा है एग्जीक्यूट एसक्यूएल रॉ एसिंक, ये आपका डेटाबेस पे एक्सटेंशन है। तो आप इसको जो है वो डेटाबेस पे कॉल करोगे, इसको आप जो है वो फिर डीबी सेट पे कॉल नहीं करोगे। अगेन ये आपके मेथड का नाम है और यहाँ पर आपका जो है वो क्वेरी या प्रोसीजर जो है उसको आप यहाँ पर पास कर सकते हो। पर्पज क्या है दोनों मेथड का, जो पहला वाला आपका मेथड है बेसिकली इसका पर्पज ये है कि ये आपको रोज रिटर्न करता है। तो जब आप सेलेक्ट स्टेटमेंट रन करवाओगे या आपका प्रोसीजर जो है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट कंटेन कर रहा होगा या वो कुछ रिटर्न करेगा, कुछ रोज रिटर्न करेगा, तब आप फ्रॉम एसक्यूएल रॉ का यूज करोगे। जब भी आपको डेटा रिटर्न में चाहिए तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि फ्रॉम एसक्यूएल रॉ का आप यूज करो। अगर आपको रिटर्न में कोई डेटा नहीं मिलेगा और आपकी क्वेरी जो है वो आपकी नॉन क्वेरी जैसी है। नॉन क्वेरी का मतलब क्या होता है? नॉन क्वेरी का मतलब होता है कि आपको कोई भी रिजल्ट सेट नहीं मिलेगा, आपको मिलेंगे रोज अफेक्टेड। आपको मिलेंगे रोज अफेक्टेड कि कितने रोज आपके अफेक्ट हुए। तो जब आप इंसर्ट अपडेट और डिलीट करते हो तो आपको नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज वापस मिलता है। तो बेसिकली ये जो मेथड आपका है ये नॉन क्वेरी टाइप के जो सिक्वल क्वेरी होते हैं उनको रन करवाने के लिए यूज होता है आपका एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में। और जो आपके नॉन क्वेरी एसक्यूएल स्टेटमेंट होते हैं वो आपके इंसर्ट अपडेट और डिलीट होते हैं। और ऐसे स्टोर्ड प्रोसीजर जो कोई भी आपको जो है वो रिजल्ट सेट वापस नहीं करते हैं उनको भी नॉन क्वेरी के अंडर कंसीडर किया जाता है और उनको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो आप जो है समझ गए होगे कि दो मेथड हमारे पास है और दोनों मेथड का हम लोग जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसका रिटर्न टाइप बेसिकली अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि अफेक्टेड रो वापस करेगा तो आपका इंटीजर आएगा, यानी कि आपका जो है वो 1 2 3 4 100 जो भी रहेगा। अगर आपका जो अपडेट स्टेटमेंट कोई भी रो रिटर्न अपडेट नहीं करता है तो आपको जीरो रिटर्न में मिल जाएगा। क्या ये मेथड असिंक्रोनस है? बिल्कुल, ये मेथड आपका जो है वो असिंक्रोनस है, इसके नाम में ही एसिंक है। और इसका जो है वो सिंक्रोनस वर्जन भी आपको अवेलेबल है एग्जीक्यूट एसक्यूएल रॉ। तो अगर आप चाहते हो कि आप सिंक्रोनसली जो है वो एग्जीक्यूट करो तो आप जो है वो एसिंक को हटा के यहाँ पर एग्जीक्यूट एसक्यूएल रॉ का भी यूज कर सकते हो। बट जैसे मैंने बताया था कि आप डेटाबेस पे जब क्वेरी करते हो तो आप चाहते हो कि आपकी यूआई ब्लॉक ना हो, तो वो जो क्वेरी है आप असिंक्रोनस ही रखते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रख के आपको समझाया है। बट मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दे रहा हूँ कि इसका जो सिंक्रोनस वर्जन है, इसका जो सिंक्रोनस वर्जन है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। बट हम लोग बात करेंगे असिंक्रोनस वर्जन की। यहाँ पर भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो जहाँ पे मैंने जो है वो रो अफेक्टेड लिया हुआ है जो कि आपका इंटीजर टाइप का है। अगेन आपका कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सर्वर डेटाबेस जो भी आपका बताएगा। और उसके बाद यहाँ पे डेटाबेसेस ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो है डीबी सेट नहीं ले रहे हैं, डेटाबेस ले रहे हैं। और उस पर हम लोग कॉल कर रहे हैं एग्जीक्यूट एसक्यूएल रॉ एसिंक। और फिर यहाँ पर आपका प्रोसीजर है और जो भी पैरामीटर हम लोगों ने यहाँ पे पास किए हुए हैं उसके हिसाब से आपका जो है वो यहाँ पर अपडेट स्टेटमेंट जो अपडेट प्रोसीजर है वो आपका कॉल हो जाएगा। तो दोनों मेथड की थ्योरी मैंने आपको समझा दी है, क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको कोई भी जो है डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पैकेज आपको इंस्टॉल करने हैं। तो आपको एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इंस्टॉल करना है क्योंकि इसी में आपको वो दोनों मेथड मिलेंगे। फिर हम लोग सिक्वल सर्वर पे काम कर रहे हैं तो सिक्वल सर्वर का पैकेज आप इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में आप जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टूल्स जो है उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो आपके
मैपिंग वगैरह होती हैं और बाकी बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो आपको जो है वो यहाँ से मिलती हैं। तो दैट बीइंग सेड हमारा थ्योरी वाला पार्ट जो है वो आपको बिल्कुल मैंने क्रिस्टल क्लियर समझा दिया है। अब हम लोग जो है प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे चलेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है वो मुझे किसी सब्सक्राइबर ने जो है वो रिक्वेस्ट किया था और मुझे लगा कि ये वीडियो जो है वाइडर ऑडियंस के लिए जो है वो वैल्यूएबल होगा, बेनिफिशियल होगा, तो मैं इस वीडियो को जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जो आपको लगता है कि वाइडर जो ऑडियंस है उनके लिए वैल्यूएबल हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिकॉर्ड अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। सो लेट्स मूव टू विजुअल स्टूडियो। और यहाँ पर जो है मैंने क्या किया है कि मैंने जो है चीज़ों को सिंपल रखने के लिए यहाँ पर एक जो है वो कंसोल ऐप बनाया है। तो कंसोल ऐप इसलिए बनाया है क्योंकि हमारा जो एमबीसी का जो आपका ओवरहेड होता है या एपीआई का ओवरहेड होता है उसको साइड रख के हम लोग सिर्फ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और उसमें आप प्रोसीजर कैसे एग्जीक्यूट करवाते हो उसकी बात करेंगे। सिनेरियो बिल्कुल सेम रहेगा। इस कोड को आप जो है वो कहीं भी यूज कर सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को आप कहीं यूज कर सकते हो। कोड आपका सी शार्प में लिखा जाएगा। सारी चीजें आपकी जो विजुअल स्टूडियो पे हो रही हैं। तो जो चीजें अभी हमारे पास हैं पहले उनको एक एक करके हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग जो है वो फर्दर बात करेंगे। बहुत ही सिंपल चीजें यहाँ पे जो होने वाली हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है जो कि हमारे पास जो है वो बिल्कुल अभी यहाँ पे खाली है। इसमें मैंने कुछ भी जो है वो नहीं रखा है, जस्ट ये टेम्पलेट आउट ऑफ द बॉक्स है। तो इसको हम लोग यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो इसको हम लोग फिलअप करें इससे पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल जो मैंने ऐड करी है। और इस ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग है। और कनेक्शन स्ट्रिंग में आपका क्या होता है, आपका सर्वर का नाम होता है, आपके डेटाबेस का नाम होता है और जो कुछ आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं जैसे कि आपका ट्रस्टेड कनेक्शन कैसे होना चाहिए और आपका सर्टिफिकेट वगैरह कैसे होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे जो सेटअप कर दिया है। सिंपल एक कनेक्शन स्ट्रिंग है और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम लोग जो है वो रीड करेंगे। तो इसको हम लोग कहाँ रीड करते हैं, इसको हम लोग रीड करते हैं अपने जो हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला जो फाइल होता है उसमें रीड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट मैंने फाइल जो है बनाई है, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो जो ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल है बेसिकली ये क्या करती है, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट करती है। और डीबी कॉन्टेक्स्ट हमें कहाँ से मिलता है, हमको मिलता है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर से। ये आपकी जो है वो आपका जो फ्रेमवर्क होता है उसकी इंप्लीमेंटेशन है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने जो है कंस्ट्रक्टर बनाया है अपनी जो क्लास है हमारी ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट। और इसमें मैंने जो है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन को सेटअप किया है। और यहाँ पर मैंने ऑप्शंस में जो आपका जो ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट है उसको यहाँ पर जो है पास कर दिया है। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन हम लोग सेटअप कर रहे हैं और वहाँ पे हम अपनी क्लास पास कर रहे हैं ऐप ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट। और उसको ऑप्शंस वेरिएबल में ले रहे हैं और जो भी ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे वेरिएबल में ले रहे हैं उनको हम लोग बेस क्लास में पास कर दे रहे हैं। बेस क्लास हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट है जो कि हमारे डेटाबेस से कनेक्शन डिसकनेक्शन क्वेरी एग्जीक्यूशन सारे को जो है वो हैंडल करती है। तो जो भी ऑप्शंस बेसिकली यहाँ पे बनेंगे वो हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ रहेंगे कि हमारा जो है वो सर्वर नेम क्या है, डेटाबेस नेम क्या है, वहाँ पे टेबल्स क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है कॉन्टेक्स्ट से एक्सेस करेंगे जो मैंने आपको जो है वो दिखाया था पीपीटी पे। तो ये बात हो गई आपके कंस्ट्रक्टर की। जैसे आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, उसको जो है मालूम होगा कि कौन सा सर्वर है, कौन सा डेटाबेस है, कौन सी टेबल है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जो है वो कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारी है डीबी सेट जिसकी हम लोगों ने बात करी थी। तो यहाँ पे आपका जो मॉडल है वो एम्प्लॉय है और यहाँ पर जो डीबी सेट बनाया है वो एम्प्लॉयज बनाया है। अब हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉय मॉडल की। तो F12 करके मैं जाता हूँ एम्प्लॉयज मॉडल पे। और जो एम्प्लॉयज मॉडल आपका यहाँ पर है बेसिकली ये जो है वो आपकी एक टेबल बनी है सिक्वल सर्वर में, उस टेबल के इक्विवेलेंट है। तो वो टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टेबल ऑलरेडी मैंने जो यहाँ पे बना रखी है और प्रोसीजर भी मैंने बनाए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको ये क्लियर रहे कि प्रोसीजर ऑलरेडी बने हुए हैं, टेबल ऑलरेडी बनी हुई है। मैं अभी जो सिक्वल सर्वर पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो टेबल बनी हुई है, यहाँ पे जो कॉलम है आप देखो, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये सारे कॉलम आपके जो है मैंने मॉडल में यहाँ पे बनाए हैं। तो पहले मैंने टेबल बनाई थी फिर मैंने यहाँ पे जो है वो मॉडल बनाया है। और ये मॉडल बेसिकली मैंने किस लिए बनाया है, मैंने इसलिए बनाया है कि मैं इस मॉडल को जो है वो मैप कर पाऊँ आपकी टेबल के अगेंस्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो आपका मॉडल क्रिएटिंग है ऑन मॉडल क्रिएटिंग, यहाँ पर मैंने जो है वो मैप कर दिया है आपके मॉडल को आपके टेबल के साथ। तो जैसे इसलिए कि हम लोग डीबी सेट का जो है वो यूज कर पाए। और डीबी सेट हम लोग यूज करेंगे क्योंकि हम लोगों को जो है वहाँ पर प्रोसीजर कॉल करना है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के थ्रू। ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से मैंने आपको जो समझाने की कोशिश करी है और मुझे यकीन है कि आपको जो है बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब पार्ट आता है प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल का। सारी की सारी कहानी जो है वो यहीं पे होने वाली है। अभी तक जो हम लोगों ने समझा था वो हमारा थ्योरी था और वो हमारा सेटअप था। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि पहले आपको थ्योरी समझ में आए और फिर आपको सेटअप समझ में आए। अब हम लोग यहाँ पर जो है वो एक्चुअल कोडिंग जो है वो करेंगे। और ये जो कोडिंग है आपकी, ये जो कोड है आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो है वो एपीआई में कैसे काम करेगा या फिर हमारा जो है वो आपका जो एमबीसी है वहाँ पे कैसे काम करेगा। एपीआई और एमबीसी में आपको प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल बिल्कुल कन्फिगर मिलती है। यहाँ पे मुझे कन्फिगर करनी पड़ रही है। तो आपको जब आप एपीआई बनाओगे या एमबीसी का ऐप बनाओगे तो वहाँ पे आपको और ईजी पड़ेगा। तो
जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड्स यहाँ पर मैंने पेस्ट की है इनको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हमको बनाना पड़ रहा है, एपीआई और एमवीसी में बना बनाया मिलता है। तो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर का जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, और फिर कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है जेसन की एक जो फाइल हमारी है app_setting.json उसको ऐड करके बिल्ड कर दो, और यहाँ पर आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको मिल जाएंगी कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल में। गोइंग ऑन हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली कहाँ पे यूज होगी, ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी जो यूज होगी वो आपका जो ऑप्शंस बिल्डर है वहां पर बिल्डर को बिल्ड करने के लिए जो है वो यूज होगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि बार ऑप्शंस बिल्डर और फिर न्यू डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस बिल्डर। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस बिल्डर बेसिकली क्या करता है, जो यहाँ पर आपने ऑप्शंस पास किए हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस इनको बिल्ड करता है, और वो वैल्यू मिलती है, जो भी डिटेल्स चाहिए होती है वो ऐप सेटिंग से मिलती है। बेसिकली आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग बेसिकली चाहिए होती है वो आपको जो है वो मिलती है, और उसके हिसाब से आपका कन्फिगर होता है, सारी चीजें यहाँ पे जो कन्फिगर होती है। तो मैं क्रिस्टल क्लियर आपको जो है करते चल रहा हूँ। यहाँ पर भी हम लोगों ने जो है वो ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने पास किया हुआ है। और फिर हम लोग सिक्वल सर्वर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ऑप्शंस बिल्डर को बोल रहे हैं कि सिक्वल सर्वर यूज करो और कनेक्शन स्ट्रिंग उठा के लेके आओ। कहाँ से लेके आओ, ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल से। तो यहाँ तक हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग सर्वर वगैरह जो है पता चल गया है, क्या क्या टेबल हैं वो हमें जो है वो मालूम हो चुकी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस का एक जो वेरिएबल है वो यहाँ पे बना लेंगे, और ऑप्शंस को हम लोग आगे जो है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शंस को जो है एक वेरिएबल में रख लिया है। अब नेक्स्ट काम हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट काम हम लोगों को करना है, हम लोगों को एक मेथड बनाना है, और वो मेथड बेसिकली क्या करेगा, डेटाबेस से जो है वो डेटा पुल करके लाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, और ये मेथड मैं यहाँ पे जो है वो ले आता हूँ, फिर मैं आपको जो है वो समझाऊंगा कि जो हम लोगों ने पीपीटी पे डिस्कस किया था एग्जैक्टली वैसी चीजें यहाँ पे जो है वो होंगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेथड बना रहे हैं स्टैटिक एसिंक टास्क लिस्ट। लिस्ट इसलिए क्योंकि मल्टीपल एम्प्लॉय मिलेंगे, तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, तो मल्टीपल एम्प्लॉयज आपके यहाँ पे पुल होके आएंगे। गेट ऑल एम्प्लॉयज हमारे मेथड का नाम है, और यहाँ पर हम लोग जो है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस जो हम लोग हैं पास कर रहे हैं, और यहाँ पर ऑप्शंस हम लोग जो है पास कर दे रहे हैं। तो इस ऑप्शंस से हम लोगों को क्या मिलेगा, इस ऑप्शन से हम लोग को कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, और ये ऑप्शन हम लोग अगेन डीबी कॉन्टेक्स्ट में पास कर दे रहे हैं। तो यहाँ से जो है ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, और ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट बेसिकली इनको कहाँ भेज देगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट में भेज देगा, जो कि इस कोड से हो रहा है, और जो कि आपकी जो है वो फ्रेमवर्क की बेस क्लास है। तो बिल्कुल चीजें जो है लॉजिकली हमारी यहाँ पर हो रही हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट को बोलेंगे कि कॉन्टेक्स्ट गो एंड गेट एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज लेके आओ। और कैसे लेके आओ, फ्रॉम रॉ एसक्यूएल से लेके आओ। यहाँ पे जो है हम लोग कोई भी जो एंटिटी फ्रेमवर्क के जो इंप्लीमेंटेशन होता है वो यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं फ्रॉम रॉ एसक्यूएल से लेके आओ। और फिर हम एसक्यूएल बता रहे हैं, कौन सा एसक्यूएल, एग्जीक्यूट गेट ऑल एम्प्लॉयज। अब एग्जीक्यूट गेट ऑल एम्प्लॉयज क्या है, बेसिकली ये आपका एक स्टोर्ड प्रोसीजर है जो मैंने बनाया हुआ है। इसको मैं रन करवाऊं तो आप देखोगे कि यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज का जो है वो आपको डेटा मिल चुका है, और ये प्रोसीजर आपका यहाँ पर जो है वो बना हुआ है। तो ये प्रोसीजर ऑलरेडी आपके डेटाबेस में बना हुआ है। तो ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद में टू लिस्ट एसिंक कॉल होगा। जैसे कॉल होगा आपकी क्वेरी जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी, और असिंक्रोनसली जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो अभी हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे मेथड बना दिया है, इस मेथड को हमें कहीं कॉल करना पड़ेगा। तो कहाँ कॉल करेंगे, हम लोग मेन मेथड के अंदर कॉल करेंगे, और कैसे कॉल करेंगे उसको मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, ताकि चीजें आपको जो है वो क्लियर रहें और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ यूजर मैसेजिंग जो है वो डाल देते हैं, ताकि यूजर को पता रहे कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड्स जो है वो आपको यहाँ पर लिख देना है आपका ऑप्शंस के बाद। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप मैसेज सिंपल दे रहे हो कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ईएफ कोर में स्टोर प्रोसीजर को कॉल करवा रहे हैं। ये मेथड हमने दे दिया, और फिर कुछ और चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ताकि यूजर को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिले, और हमारे हिसाब से जो डेटा हमारा है वो करेक्ट फॉर्मेट में आए। तो यहाँ पर जो कोड है इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ आपके लिए, और फिर हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो सिंपल जो है वो आपके कंसोल राइट स्टेटमेंट है कि हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल मैंने इसको जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब विजुअल स्टूडियो जो है आपको दे रहा है इंटेलिजेंस, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही लाइन ऑफ कोड जो है हमको लिखना है यहाँ पे। तो आप टैब कर दोगे तो आपका मेथड जो है वो कॉल हो जाएगा, ये मेथड आपका कॉल हो गया है, और यहाँ पर जो ऑप्शंस हमने बनाए थे वो ऑप्शंस हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिए हैं। नाउ अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों को जो है वो यहाँ पर एक और लाइन ऑफ कोड जो है वो लिखना है। और वो लाइन ऑफ कोड क्या करेगा, बेसिकली इटरेट करेगा आपके इस पर्टिकुलर कलेक्शन पे, क्योंकि एम्प्लॉयज आपका कलेक्शन है, इस पे इटरेट करेगा, और इटरेट करने के बाद आपको जो है वो कुछ आउटपुट दिखाई पड़ेगा आपकी स्क्रीन पे। तो इसको मैं यहाँ पे अनकमेंट करके आपको जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपके लिए चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आसान रहें। तो ऑल एम्प्लॉयज बेसिकली यहाँ पर मैंने लिया है, तो इसको मैं ऊपर जो वेरिएबल है, या तो इसको मैं यहाँ पे चेंज करूँ, और या आप ऊपर चेंज कर दूँ, तो ऊपर चेंज करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ ऑल एम्प्लॉयज़, या फिर एम्प्लॉयज़ भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट हम लोग जो है
कहाँ पे कम चेंजेस है वहीं पे चेंजेस कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या करेगा, अगर एम्प्लॉयज़ का काउंट आपका जीरो होगा तो बोल देगा कोई एम्प्लॉय आपको मिला ही नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर आपका जो है वो काउंट जीरो है तो कोई एम्प्लॉय नहीं मिला। उसके बाद अगर काउंट जीरो नहीं तो फिर यहाँ पे अंदर आएगा और हर एक एम्प्लॉय के लिए जाके इस लाइन को प्रिंट करेगा और यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय आईडी प्रिंट करेगा, फर्स्ट नेम प्रिंट करेगा, लास्ट नेम प्रिंट करेगा और यहाँ पे जो है आपका डिपार्टमेंट और सैलरी प्रिंट करेगा। और इसको जो है मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट किया हुआ है। और आप बिल्कुल परेशान मत होना, ये कोड आपको जो है वो सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब की जो गिटहब रिपॉजिटरी है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं इसको जो है अपलोड कर दूंगा, आप यहाँ पे जाके जो है ले सकते हो। तो कोड के लिए बिल्कुल परेशान मत होना कि फॉर्मेटिंग कैसे करनी है और वो सारी चीज़ें कैसे करनी है, वो आपको मिल जाएगा। आपको लॉजिक समझना है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा टाइम है इस कोड को रन करवाने का। तो इस कोड को हम लोग बेसिकली जो है वो रन करवा देते हैं और रन करवाने के बाद जो आउटपुट मिलेगा उसको देख के आप जो है वो एकदम से प्रसन्न हो जाओगे कि यहाँ पर जो है वो आप जो सोच रहे थे बिल्कुल आपको वैसा ही आउटपुट मिल रहा है। और आपका प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल कॉल हो रहा है और वो प्रोसीजर जो है वो डेटा ला रहा है डेटाबेस से, क्योंकि हम लोगों ने कोई और चीज़ इसमें नहीं की है। सिंपल हम लोगों ने प्रोसीजर को जो है वो एग्जीक्यूट करवाया और फिर हम लोग सिक्वल सर्वर पे चलेंगे और डेटा भी मैच करवाएंगे ताकि आपको क्लियर रहे कि जो डेटा आपका प्रोसीजर से पुल हो रहा है वही डेटा एक्चुअली आपका जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर से भी पुल होके आ रहा है जहां पे आपने प्रोसीजर को कॉल करवाया है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आपको समझ में आए कि हाँ, ऐसे जो है आपका प्रोसीजर कॉल होता है और जो डेटा आपका डेटाबेस में है वो आपका यहाँ पे पुल होके आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन हो रहा है तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा उसको जो है टाइम लग रहा है। तो जैसे ही ये जो है वो बिल्ड करके और सारी चीज़ें करके आ जाएगा उसके बाद में ये डेटाबेस को जो कॉल करेगा और डेटाबेस को कॉल करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो आउटपुट दिख रहा है कि कैसे आपका यहाँ पे आउटपुट दिखने वाला है। तो बेसिकली जो मैसेज हम लोगों ने दिया था वो मैसेज आ गया है और यहाँ पर आपका जो डेटा पुल होने में थोड़ा सा टाइम लगा तो डेटा पुल होके आपका यहाँ पे आ गया है। तो अब अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपका डेटा जो है वो पुल होके आया हुआ है। और ये फॉर्मेटिंग के लिए मैंने बोला था परेशान मत होना, पूरा कोड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको बस लॉजिक समझना था कि कैसे आप जो है वो स्टोर प्रोसीजर को कॉल करवा सकते हो। फॉर्मेटिंग वगैरह आप करते रहना क्योंकि आप कंसोल ऐप अगर बनाओगे तो ठीक है, अदरवाइज आप जो है कॉल करोगे एमबीसी में एपीआई में तो फॉर्मेटिंग का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। हम लोग चलते हैं यहाँ पर आपका जो एसएसएमएस है और यहाँ पर हम अपना जो प्रोसीजर है उसको कॉल करवाते हैं। ठीक है, और प्रोसीजर को कॉल करवाने के साथ ही आप देखो कि आपके पास 4 रिकॉर्ड हैं और ये जो डेटा आपका यहाँ पे दिया हुआ है बेसिकली यही डेटा आपका जो है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो ये हो गया आपका प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर। ठीक है, अब एक प्रोसीजर आप विद पैरामीटर भी यहाँ पे कॉल कर लो। तो विद पैरामीटर जब आप कॉल करोगे तो बेसिकली क्या करोगे, वहां पर आपको जो है प्रोसीजर के साथ एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो सिनेरियो लगभग लगभग सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर जो कोड हम लोगों ने लिखा है उसको हम लोग जो है वो कमेंट कर देते हैं। और जो कोड हमारा बचा है पैरामीटराइज्ड के लिए, तो यहाँ पे मैंने कमेंट किया बेसिकली ये पैरामीटर लेस है, अगला वाला हमारा जो होगा वो पैरामीटराइज्ड होगा। तो यहाँ पे कोड को मैं जो है वो कमेंट कर देता हूँ और फिर हम लोग जो है वो दूसरा वाला कोड जो है लेके आएंगे और उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो दूसरा हमारा जो रहेगा वो रहेगा इनपुट पैरामीटर वाला। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग जो है वो कॉल कर लेते हैं एक यहाँ पर मेथड। और आप समझ गए होंगे कि मेथड हम लोगों ने यहाँ पे एक ही बनाया है और दूसरा नहीं बनाया, तो पहले हम लोगों को जो है वो मेथड बनाना पड़ेगा। तो सिंपल हम लोग जो है एक मेथड बना लेंगे जो क्या करेगा, एक डिपार्टमेंट जो है उसको एज अ इनपुट लेगा और उसके बाद में क्या करेगा, उस डिपार्टमेंट के हिसाब से जो है वो पुल करके लाएगा चीज़ों को। तो यहाँ पर एक मेथड हम लोग और जो है वो बना लेते हैं। और ये चीज़ें जो है वो बहुत ही क्लियर आपको होनी चाहिए कि मेथड आपको तो बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही चीज़ें आप जो है वो कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगेन हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक मेथड बनाया है जो 2 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर आपका जो है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन है और दूसरा आपका जो है वो डिपार्टमेंट है कि किस डिपार्टमेंट से आपका बंदा जो है बिलोंग करता है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो क्वेरी लिखी है, जो प्रोसीजर बनाया बेसिकली आपका पैरामीटराइज्ड प्रोसीजर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पैरामीटराइज प्रोसीजर है ये वाला, यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किया है और जो आईटी के आपके बंदे हैं वो आपके यहाँ पे पुल होके आ गए हैं। अगर आप यहाँ पे आओगे नॉट काउंट बट डिपार्टमेंट ये वाला, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि पैरामीटर्स जो है आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट का एक दिया हुआ है जो कि आपका एक इनपुट पैरामीटर है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं वापस और ये हमारा जो है अगेन यहाँ पर हम लोग जो है वो क्या कॉल करेंगे, टू लिस्ट कॉल करेंगे तो हमारी क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल एंड क्लियर इंप्लीमेंटेशन है। अब हम लोगों को क्या करना है, फिर से यहाँ पे आना है और आने के बाद यहाँ पर हम लोग जो है वो कुछ कोड रन करवाएंगे। तो जो कोड हमारा इस बार रहेगा बेसिकली वो रहेगा हमारा इनपुट पैरामीटर वाला। और इनपुट पैरामीटर के लिए
भी हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉपी करके लेके आएंगे, जो कि हमारी फॉर्मेटिंग की चीज़ें हैं और यूजर इन्फॉर्मेशन की चीज़ें हैं, तो उनको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है इनको पेस्ट कर दिया है। अब बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में हम लोगों को जो है वो एम्प्लॉयज़ लेके आने, तो फिर आपको यहाँ पर जो है वो इंटेलिजेंस मिल रहा है, इसको आप एक्सेप्ट कर लो। बाकी चेंजेस जो करने होंगे वेरिएबल में हम लोग जो है कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो मेथड है वो प्रॉपरली कॉल हो गया है इंटेलिजेंस के थ्रू। आप इसको टाइप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों को जो है वो फिर से इसको जो है प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर था उसको ही हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो बना हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। फिर हम लोग इसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और कंट्रोल सी करने के बाद में इसको यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दूंगा, और फिर मैं आपको इसको जो समझाऊंगा। तो अगेन हमारा यहाँ पे जो आईटी एम्प्लॉयज़ है उनका काउंट जीरो होगा, तो हम लोग बोल देंगे डिपार्टमेंट में कोई भी बंदा हमको मिला नहीं। और अगर काउंट जीरो नहीं होता है तो हर एक एम्प्लॉय पे हम लोग इटरेट करेंगे, और फिर हम लोग उसको जो है प्रॉपरली वहाँ पर डिस्प्ले करवा देंगे, जैसे हम लोगों ने पहले करवाया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कोड को हम लोग यहाँ पर जो है वो रन करवा देंगे, और रन करवाने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है आउटपुट को वैलिडेट करेंगे। तो हमें जो आउटपुट अब मिलना चाहिए वो हमें आईटी के हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर जो है वो आईटी पास किया हुआ है। फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अगर आप कोई और जो है वो वहाँ पर पास करते हो डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं वो भी आपको जो है मिल जाएंगे, तो उनको वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो जो है वो मिले हुए हैं, जॉन और माइक। तो अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे आईटी में, तो जॉन और माइक मिले हुए हैं। हम लोग देखते हैं कि और क्या डिपार्टमेंट हमारे पास यहाँ पर है। तो आईटी के अलावा हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट में एक ही बंदा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने कोड में, और कोड में आने के बाद में हम लोग जो है वो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट हम लोगों ने पास किया है इसको हम लोग आईटी से एचआर कर देते हैं। और बिल्कुल आप इसको जो है वो यूजर से इनपुट के तौर पे ले सकते हो, बट ये हमारा डिस्कशन नहीं, हमारा डिस्कशन है कि प्रोसीजर कैसे आप कॉल करवाते हो। तो फिर से मैं इसको जो है रन करवा देता हूँ। अगेन इस बार जो आपको बंदे मिलेंगे वो आपके मिलेंगे एचआर डिपार्टमेंट के बंदे मिलेंगे। तो जो एचआर डिपार्टमेंट के बंदे होंगे उनमें से एक ही बंदा हमारे पास था, वो बंदा हम लोगों को यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब रिकॉर्ड पुल होके आएंगे तो आपको यहाँ पर एक रिकॉर्ड दिखना चाहिए कायदे से, जो कि आपके एचआर डिपार्टमेंट का होगा, जो कि आपको दिख रहा है। और यहाँ पर आपका आईटी दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसको चेंज नहीं किया, जस्ट ए प्लेस होल्डर, इसको आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिकॉर्ड जो आपको मिला है वो एचआर डिपार्टमेंट से ही मिला है। दैट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है वो एचआर पास करके एकदम उसको वैलिडेट कर लेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन किसी पॉइंट पर ना रहे। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा है कि कैसे हम लोग जो है वो स्टोर्ड प्रोसीजर जो है वो कॉल करवा सकते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का यूज करके। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और इसके लिए मैंने जो है वो फर्दर प्लान किया है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और अगर आपको ये देखना है कि कैसे आप इंसर्ट अपडेट डिलीट जो है वो यूज कर सकते हो, कैसे प्रोसीजर विद मल्टीपल पैरामीटर कॉल कर सकते हो, कैसे आप आउटपुट पैरामीटर कॉल कर सकते हो, कैसे इनपुट आउटपुट बोथ कर सकते हो, कैसे रिटर्न वैल्यू कर सकते हो, कैसे हम लोग जो है वो क्लीन कोड रिपॉजिटरी और सर्विस पैटर्न बना सकते हैं, अगर आपको ये सब देखना है, आप कंप्लीट सीरीज देखना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगर प्रॉपर नंबर ऑफ कमेंट्स यहाँ पर आएंगे तो मैं पूरी सीरीज जो है वो उसको इंप्लीमेंट करूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये पूरी सीरीज देखनी है, तो उसके हिसाब से मैं जो है वो प्लान करूंगा। दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।